रंग, सुगंध और आवाज की दुनिया के दोस्तों, वेलकम इन आलोक फिल्म्स। जिंदगी, जी हाँ दोस्तों, जिंदगी। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है जहर तो पीना ही पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, जीवन है जहर तो पीना ही पड़ेगा। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे ही जहर पीती जिंदगी की है जिसे मैंने एक फिल्म के रूप में ढाला है। ये कहानी मेरे इसी शहर के एक शख्स की है जिसे जीवन का जहर पीना तो मंजूर था, लेकिन हालात के सामने घुटने टेकना नहीं। मेरी ये फिल्म इसी शख्स के रोजमर्रा की जिंदगी की जद्दोजहद, पेट भरने की मशक्कत, बीवी और बच्चों की परवरिश की कहानी है, जिसे मैं एक फिल्म के रूप में पेश कर रहा हूं। इस शख्स का नाम है मदनी और ये कहानी है जिंदगी की, जिसे मैंने नाम दिया है मशक्कत, मशक्कत, मशक्कत। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद मदनी है। जब शहर में शाम होती है, शहर की सारी बत्तियां जल जाती हैं। हर शख्स बाजार से गुजर के अपने घर की तरफ जाता है। हर कोई कुछ न कुछ खरीद कर अपने सराय की तरफ लौटता है। तब एक शख्स अपने घर से एक बोरे का थैला लेकर बाहर निकलता है और बाजार में आ खड़ा होता है, और उसकी निगाह सड़क पर, दुकान के बाहर, रास्तों पर या सड़क के किनारे लगे हुए सामानों के इर्द गिर्द देखती रहती है, कुछ खोजती रहती है। उसे तलाश होती है उस नजर को जिसके लिए वो बाहर निकला है। कोई प्लास्टिक की बोतल, कोई प्लास्टिक का टूटा फूटा सामान, कोई पन्नी, कोई कार्टून का गत्ता,
कोई भी सामान का पैकेट, ऐसे चीजों की तलाश होती है उस निगाह को, क्योंकि वो निगाह उसे चुनती है। ये शख्स सड़क पे पड़े हुए हर उस चीज को उठाकर अपने बोरे में रखता है जिससे उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का गुजारा हो रहा है। सड़क के कूड़े कबाड़ों को बटोरना, फिर उसको बेचना और उससे जो पैसे मिले उससे अपनी जीविका को चलाना इस शहर का, इस शख्स का रोजगार है। मरता क्या न करता, यही जिंदगी है। दीवाना आदमी को बनाती है रोटियां, दीवाना आदमी को बनाती है रोटियां, खुद नाचती है और सबको नचाती है। क्या यही रोटी और ये सब के लिए, बच्चों के लिए जिद्दोजहद चल रही है भाई साहब। कूड़ा कबाड़, दिन में गैस सिलेंडर, रात में कूड़ा कबाड़ बीन के अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए जो है उनका पेट पालने के लिए, उनकी पढ़ाई लिखाई, घर परिवार का खर्चा और किराया भाड़ा हर चीज देने के लिए सब कर रहे हैं। रात के 2-2 बजे तक दौड़ रहे हैं, पूरे शहर का कूड़ा कबाड़ बीन के 2 पैसा कमा रहे हैं उसी को बेच के। और क्या बताएं भाई साहब, सब जो है एकदम जिंदगी सबसे अभी देखे कूड़ा, वहाँ रोटी पर पड़ी थी कूड़े में, इंसान को मिल नहीं रही है। हम लोग उसी के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं, मिल नहीं रही हम लोगों को बिना पिए। अब क्या किए, छोटे छोटे मासूम बच्चे, 6 साल 8 साल 10 साल के बच्चे हैं, उन्हीं के लिए सब कुछ हो रहा है भाई साहब।
क्या बताएं भाई साहब, आज 2019-20 से हमारा आधार कार्ड राशन कार्ड से कटा है, गल्ला नहीं हमें मिल रहा। हमारे 3 बच्चों को बीवी का नाम है, उनका आधार वो है, मिल रहा है। हमारा नाम जाते हैं वहाँ, उसके बाद कहते हैं अभी स्कीम बंद है, अभी साइड बंद है, अभी साइड बंद है। चले आते हैं, 20 रुपए भाड़ा दे के जाते आते हैं, चले आते हैं। कैसे कैसे बच्चों को पेट पालते, खैर गल्ला मिल रहा है। इससे जो है और आवास भरे थे वो भी पाए, पर किसी परेशानी या दिक्कत उससे नहीं बन पा रहा है। भाड़े पे रह रहे हैं, भाड़ा भी इकट्ठा करते करते जो है एकदम 7,000 8,000 एकदम जानलेवा समझ लीजिए कि घर अभी हम गए नहीं है। सुबह 10 बजे के निकले हैं, अभी देखिए 11 बजे जा रहे हैं कि 12 बजे जा रहे हैं। दाना पेट में एक नहीं गया, तो क्या बताएं किस किस मुसीबतों का सामना हमें करना पड़ रहा है। लेकिन चलो, आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों की दुआ से सब ऊपर वाला कर रहा है। देखते हैं कब तक इम्तिहान लिया जा रहा है। हम भी पीछे नहीं हटेंगे, लड़ते रहेंगे। और जो है थोड़ा दिक्कतें होती है बच्चों पढ़ाई लिखाई दवाई दरबन, लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से दिन बटोर कैसे कैसे कुल पूरा हो जाता है। और यही आधार उधार जो हमारा कुछ हो जाता, कुछ गल्ला जो है प्रधानमंत्री आवास जो है भरे थे, मिला एक किस्त मिली, पर किसी पारिवारिक कला की उससे हमारा जो है बन नहीं पाया। 2.5-3 साल से हम भाड़े पे रह रहे हैं, कैसे कैसे भंगार सब दिन बटोर के भाड़ा दे रहे हैं। और उसके बाद जो परिवार को खिलाना पिलाना, बच्चों बीवी की अभी ब्लड कम हो गया था, उनकी दवाई हुई, 6 पॉइंट ब्लड था उनके बदन शरीर में। और उसके बाद कैसे कैसे किसी ने मदद की, उसके बाद उनकी दवाई हुई। तो उसके बाद बच्चों को जो है पढ़ाई लिखाई, हर महीने फीस, हर महीने 1 महीने ना जमा करो तो मैडम लोग भगा देती है बच्चों को, कहती जाओ पैसा लेकर आओ, पैसा लेकर आओ। तो कुछ ऐसे दुकानदार भाई लोग हैं जो कॉपी किताब वाले, कहते हैं यार तुम ले जाओ कॉपी किताब, पैसा जब होगा तब दीजिएगा। लेकिन फीस उसकी थोड़ा दिक्कतें होती है। और जो है लड़ते रहेंगे ऐसे ही, देखते हैं कब तक जो है हो सकता है। आप लोग की दुआ से कभी तो दिन हमारा होगा। जिंदगी क्या है, जिंदगी क्या है, गम का दरिया है। न जीना यहाँ बस में, न मरना यहाँ बस में, अजब दुनिया है। जिंदगी क्या है, ये जिंदगी गुजर रही है और जैसे तैसे गुजर के ही रहेगी। 2 वक्त की रोटी और तन पे कपड़ा, सर पे छत, यही आदमी की जरूरत है। बाकी इस दुनिया में इंसान नंगा ही आता है और नंगा चला जाता है। सुख और दुख दोनों वक्त की गर्दिश में दबकर कहीं रह जाएंगे, जिसका बाकी कोई निशा नहीं होगा। इंसान जिंदगी में जो कमा ले, जो खा ले, जो बना ले, सब यहीं धरा का धरा रह जाता है। तो फिर किस बात की मशक्कत होती है, किस बात के लिए आदमी बेताब रहता है ज्यादा से ज्यादा पाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा बटोरने के लिए, ज्यादा से ज्यादा कमाने के लिए। जब सब कुछ यहीं धरा रहेगा तो क्या फायदा इसका। लेकिन फिर भी आदमी अपनी जरूरत से बहुत ज्यादा पाना चाहता है। इसीलिए शायद हमारे माशरे में, समाज में किसी दूसरे का हक किसी दूसरे के हिस्से में जा रहा है। यही वजह बनती है माशरे में आदमी से आदमी के फर्क में। जिंदगी को
एक ऐसे नजरिए से देखा जाना चाहिए जिसमें हर इंसान को उसका हक मिले, उसकी जरूरत पूरी हो। किसी शायर ने क्या खूब कहा है बहारे बाग दुनिया चंद रोज चंद रोज, है बहारे बाग दुनिया चंद रोज चंद रोज, देख लो इसका तमाशा चंद रोज चंद रोज। भाई साहब क्या बताएं, गरीबी मुफलिसी जो है जब बहुत वो परेशान करती है, जब से होश संभाले करते ही दिख रहा है। चाय का होटल की उसमें कैसे कैसे गुजर बसर हुआ, उसके बाद जो है कुछ बड़े लोगों ने अपनी जो है गुलामी कराई, जैसे मेरा ये कर दो, मेरा वो कर दो, मेरा पानी भर दो। 10-20 दे देते थे, किसी की दुकान पे कपड़ा तैयार देते थे, किसी की जो है कूड़ा कबाड़ फेंक देते थे, वो 10-20 देते थे। कैसे कैसे अपने परिवार में गुजर बसर कैसे कैसे कर रहे हैं भाई साहब। अब क्या बताएं, बहुत मुसीबत, हर चीज परेशानी का सामना कर लेकिन हार नहीं मान रहे, लड़ रहे हैं जिंदगी से, जिद्दोजहद कर रहे हैं। देखते हैं ऊपर वाला कहाँ से कहाँ तक कब तक इम्तिहान लेता है भाई साहब। और क्या बताएं, जो है परेशानी अपनी अभी देखिए चौराहे गांधी चौक पर है, यहाँ हम भंगार सारा बटोर रहे हैं। सुबह इसको बेचेंगे तो हमारे बाल बच्चे खाने को पाएंगे, और फिर सुबह होते फिर हम धंधे पे निकल जाएंगे। उसके बाद जो है ऐसे ही जिंदगी चलती रहती है, रोज कुआं खोदो रोज पानी पियो, रोज कुआं खोदो रोज पानी पियो। कभी तो ऊपर वाला ख्याल करेगा, कभी तो जो है हमारे भी हालात बदलेंगे। वैसे बहुत बदले हैं, कुछ ना कुछ तो परिवार कम से कम जो खाना तो खा रहे हैं भरपेट हमारे, उससे हम जो है जिद्दोजहद कर हमारे बाल बच्चे वो कर रहे हैं। थोड़ा पढ़ाई लिखाई और ये सब में दिक्कत हो रही है भाई, छोटे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, बड़े स्कूल में नहीं हो रहा, तो खैर कम से कम जो हम कर रहे हैं उन्हें ना करना पड़े, इसलिए कर रहे हैं भाई साहब। और क्या बताएं, जो है अपने हालात सब सामने है, देख रहे हो आप लोग। दिनों रात जो है मेहनत करते हैं। समाज, माशरा, हमारी सोसाइटी, इसमें आदमी की पहचान क्या है? इस समाज में, इस माशरे में हमारी पहचान हमारे अच्छे हालात से होती है, हमारे सुख से होती है। और जब ये अच्छे हालात, अच्छे सुख, अच्छी जिंदगी होती है तो तमाम दोस्त, तमाम यार, रिश्तेदार और तमाम चाहने वाले, प्यार करने वाले सब इर्द गिर्द मौजूद रहते हैं। सब आपको चाहते हैं, सब आपसे रिश्ता रखना चाहते हैं। लेकिन जब इसी इंसान के हालात बिगड़ते हैं, उस पे मुसीबतों का पहाड़ टूटता है, तो यही जो चाहने वाले इर्द गिर्द भंवरों की तरह मंडरा रहे थे, यही उसको छोड़ के चले जाते हैं, जैसे किसी छत से कौवा उड़ जाता है। आदमी के हालात वक्त तय करता है, वक्त इंसान को भीड़ मिला के खड़ा करता है, और वक्त ऐसे हालात पैदा करता है कि वो इंसान तन्हा रह जाता है, जिसमें वो अकेला रह जाता है। सारे लोग उसे छोड़ के चले जाते हैं। वो हालात से जूझता है, अपनी मुफलिसी का मारा है, अपनी जिंदगी में वो मशक्कत कर रहा है, रोज कुआं खोद रहा है, रोज पानी पी रहा है जीने के लिए, लेकिन उसके इर्द गिर्द उसका कोई सहारा नहीं होता है। वक्त इंसान पे ऐसा भी कभी आता है, वक्त इंसान पे ऐसा भी कभी आता है, राह में छोड़कर साया भी चला जाता है।
जो भाई लोग आप लोग जो हमारा वीडियो देख रहे हैं सब अपनी आंख से देखे हैं और हमारी जुबानी सुन भी रहे हैं कि जो जो मेरी स्थिति है हमने सब बता भी दिया, लेकिन आप लोग का जो है बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ऐसे आप लोगों का आशीर्वाद और दुआ बनी रहे, हमें कोई वो नहीं है, लेकिन आप जो है हमारा थोड़ा देखने चैनल जो है लाइक शेयर सब कर दीजिए, ताकि हमारी आप लोगों से ऐसे ही हो रहे दुआ रहे, ताकि हमारी परेशानी मुश्किलात सभी हल हो। आप लोगों का धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम सभी दर्शकों को। मैं उम्मीद करता हूँ इस फिल्म को देखने के बाद आपके अंदर मौजूद इंसान की संवेदना जाग गई होगी। हमारे मुल्क, हमारे समाज, हिंदुस्तान में ऐसे लोगों की तादाद हजारों लाखों में है जिनकी जिंदगी कड़ी मशक्कत, बेइंतहा परेशानी और बेजार मुफलिसी से गुजर रही है। अब ये हमारी संवेदना को तय करना होगा कि हमारे कि मुआशरे में, समाज में हमारा किरदार क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। हम ऐसे मजलूम लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं। अगर हमें इस मुआशरे में, इस मुल्क में सामाजिक समरसता को बरकरार रखना है तो हमें खुद ही पहल करनी होगी, हमें खुद ही उठ के खड़ा होना होगा, जिससे हम अपने इर्द गिर्द या अपने कस्बे में ऐसे लोगों के लिए कुछ कर सके। मेरे इस फिल्म का मकसद यही है कि हमारी चेतना इस विषय पे जागे और अपने इर्द गिर्द समाज में ऐसे लोगों के मददो इमदाद के लिए आगे आए, उनका हौसला अफजाई करें और जो हो सके उनकी जिंदगी में अपना योगदान जरूर दें। कबीर कहते हैं कि तरुअर फल भखे नहीं, नदी पिए ना नीर। तरुअर माने पेड़ होता है, तो कबीर कह रहे हैं कि तरुअर फल भखे नहीं, नदी पिए ना नीर, और परमारथ के कारण मानव धरा शरीर। तो इंसान बनना, इंसान पैदा होना आसान है, लेकिन इंसान बनना बहुत मुश्किल। और इंसान बनने के लिए सबसे बड़ी चीज है हमारे अंदर की संवेदना। हम अपनी संवेदना से दूसरों के दुख को और उनके दर्द को महसूस करते हैं, और जब हम उनके दुख और दर्द को महसूस करेंगे तभी उनके लिए कुछ कर सकेंगे। आलोक फिल्म्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, धन्यवाद।